सियासी करंट लगा है किसको? तो नीतीश कुमार को। किसने लगाया? तो तेजस्वी यादव ने। कहीं न कहीं से अब वो कार्ड फेल हो रहा है, लोकसभा में भी फेल हो गया। तो बहुत सारे वादों की छड़ी लगेगी बिहार में। आरक्षण का जो मामला आया, जिसको तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान कैच किया। अब वो बिजली वाले इशू पे वो आ गए। नीतीश कुमार खुल के कह रहे हैं कि हम 10 लाख को नौकरी देंगे, और वैकेंसियां भी निकलने लगी, धरातल वैकेंसियां निकल रही है। तो अब कुछ मुद्दा तेजस्वी यादव के पास रहा नहीं, तो वह केजरीवाल वाला जो तुरुप का पत्ता वो निकाले और फेंक दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासी करंट लगा है किसको? तो नीतीश कुमार को। किसने लगाया? तो तेजस्वी यादव ने। कैसे? इसी को समझ लीजिए। आज इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन। सर, सियासी करंट लगा है। तेजस्वी के घोषणा करते ही 200 यूनिट बिजली फ्री बिहार में। देखिए, सियासी करंट तेजस्वी ने लगाया नीतीश को, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अभी निकले हुए ना कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर। बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। खास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है, उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में, तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आज उनका तीसरा दिन, 10 तारीख को ही निकले थे, और पहला और दूसरा दिन समस्तीपुर जिला में रहे। वहाँ अपने जो इतने विधायक हैं उनसे मिले, जनप्रतिनिधि से मिले, तमाम लोगों से मिले, और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है, उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के लोगों से फीडबैक लिया। लेकिन इस दौरान जो झटका वह नीतीश कुमार को लगाना चाह रहे थे कि 200 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त में हम, अगर हमारी सरकार बनी 2025 में, तो बड़ा झटका लगा नीतीश कुमार जी को। स्वाभाविक है, भले जदयू के प्रवक्ता है ना, आपको नीरज कुमार कहें कि वो अपना वादा पूरा करेंगे तब ना, लेकिन झटका तो है। अब कहिएगा कैसे झटका है? तो मुफ्त में बिजली देने की जो घोषणा पहली बार अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और जिसका सियासी लाभ उनको मिला। 2 बार से दिल्ली की सरकार में वो हैं, उनकी अपनी सरकार है भारी बहुमत से, और पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने किसानों से वादा किया कि हम इतना यूनिट जो है बिजली मुफ्त में देंगे। और उनका ही जो है ना तुरुप का पत्ता पंजाब में भी कैच हो गया, चल गया, और वहाँ भी कांग्रेस को पलट दिए, आप पार्टी ने पलट दी, और आपकी सरकार बन गई। अकाली दल मुंह ताकते रह गया। हालांकि अकाली दल में बहुत सारे फैक्टर थे, अकाली दल को कांग्रेस ने ही पहले ही सत्ता से बेदखल कर दिया था। आपको वहाँ चल गया तुरुप का पत्ता। अब तेजस्वी यादव कोई संवाद यात्रा जो जिस पर वह निकले हुए, अभी आज दरभंगा जिला में है, वो यात्रा के दौरान उनको अनुभव लगा, ऐसा आभास हुआ, और कार्यकर्ताओं नेताओं से जो उन्होंने संवाद कार्यक्रम किया, जो जानकारी वह ली, फीडबैक ली, उसमें उनको लगा कि हमारा जो इंटैक्ट माय समीकरण है वह सच में दरक रहा है जमीनी स्तर पर। तो चूंकि उनको लगा कि अब हमारा वो चलने वाला नहीं है, पुराना हो गया कार्ड,
कहीं न कहीं से अब वो कार्ड फेल हो रहा है। लोकसभा में भी फेल हो गया, लोकसभा में भी नहीं चला, इनका इंटैक्ट नहीं रहा, बहुत जगह फेल हो गया। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। जैसे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में ही ललित यादव को पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया, जबकि वहां से राजद के ओर से हमेशा से मुस्लिम कैंडिडेट हुआ करता था। प्रयोग लालू यादव ने किया बहुत अच्छा कि यादव को देंगे टिकट तो मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन बनेगा और हिंदुत्व का जो कार्ड भाजपा चल कर वहाँ जीत रही है वह फेल हो जाएगा। लेकिन फेल नहीं हुआ, हुआ उल्टा। वहाँ मुस्लिम जो है गुस्सा में यादव कैंडिडेट ललित यादव को नहीं दिया वोट, हार गए। तो वहाँ भी फेल हो गया लोकसभा चुनाव में, और वहीं से सटे हुए मधुबनी में भी फेल हो गया। वहाँ जो है उन्होंने प्रयोग किया, मुस्लिम कैंडिडेट को दे दिया कि यादवों का वोट कटेगा। तो चूंकि यादव कैंडिडेट वहाँ से बीजेपी के थे, अशोक यादव, जो पिछली बार भी जीते थे 2019 में, और उनके पिताजी हुकुमदेव नारायण यादव पहले से भी कई बार जीतते रहे थे। तो यादवों को तोड़ने की कोशिश लालू प्रसाद ने वहाँ की। अल्पसंख्यक को कैंडिडेट बनाए, फातमी थे, अली अशरफ फातमी। तोड़ देंगे तो भाजपा की हार हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी फेल हो गया उनका। और तीसरे चलिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ मिथिलांचल की, तीसरे चलिए झंझारपुर में, वहाँ इन्होंने प्रयोग किया, वीआईपी को दे दिए थे वो सीट, और एक बैस प्रत्याशी को वीआईपी ने उतार दिया, लेकिन वहाँ भी इनका ये समीकरण फेल हो गया। तो ये आभास तेजस्वी यादव को लगा कि कहीं न कहीं जो है मेरा वह कार्ड अब फेल हो रहा है। तो वह केजरीवाल वाला जो तुरुप का पत्ता वो निकाले और फेंक दिया। अब उससे है नीतीश कुमार को लगा झटका, करंट। अब इसका नीतीश कुमार क्या कार्ड निकालते हैं, चूंकि यह जो है अभी तक का बिहार देश की राजनीति में आजमाया हुआ कार्ड है मुफ्त में बिजली देने की, जिसका सियासी फायदा पार्टियां उठाते रही। तो तेजस्वी यादव ने इस बार अपनी संवाद यात्रा के दौरान, कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान एक झटका देने की कोशिश की है। इससे यह भी लगता है कि विधानसभा जब चुनाव बिहार में होगा तो बहुत सारे वादों की छड़ी लगेगी बिहार में अब की बार। हाँ, पिछली बार रोजगार का वादा लिए थे तेजस्वी यादव ने, जिसका फायदा मिला, मिला राजद को, महागठबंधन को, कि 75-76 सीट सिर्फ अकेले राजद जीत गया और सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा। अगर और 10 विधायक जीत जाते तो सरकार भी बन जाती महागठबंधन की, लेकिन 8-10 सीट है, चुनाव है, नतीजे होते हैं। तो रोजगार का था कि हम पहली कलम से नौकरी देंगे अगर मेरी सरकार बने। तो सरकार नहीं बनी। उस चीज को तेजस्वी ने भुनाया कब? जब नीतीश कुमार पलटी मारकर चले गए महागठबंधन में। उस 17 महीना में 3-4 लाख टीचरों की जो बहाली हो गई, उसको लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कैश किया और बार बार कहते थे अगर मेरी सरकार बनती, पूरी फुल फ्लेज सरकार मेरी रहती, तो मैं 10 लाख नौकरी जरूर देता। हम 17 महीना में रहे तो 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दी। नहीं सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने शुरुआत कर दी है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त हम करेंगे हमारी सरकार बनेगी, तो कहने का मेरा यहाँ पर मतलब यह है कि इसी तरीके से अब बिहार में वादों की छड़ी लगेगी, अलग अलग पार्टियां घोषणा करेगी। हाँ, यही तो कह रही। अब सरकार को मजबूर कर दिया उसने, तेजस्वी यादव ने, कि सरकार भी इस तरह के घोषणा करे, जबकि सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम यहाँ बिजली सस्ती देते हैं और राज्यों की तुलना में मेरे यहाँ,
अब बिजली की अबाध आपूर्ति है, बिजली कटती नहीं, गांव-गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध है और हम सस्ती दर पर बिजली देते हैं। तो सरकार का एक तरफ ये कहना है और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुफ्त में देंगे, जो भी दर है वह भी नहीं लगेगा 200 यूनिट। चूंकि हम पहले भी बोले हैं कि यह जो है नुस्खा आप पार्टी ने शुरू की और उसका यह नुस्खा राजनीति सफल रहा, तो तेजस्वी यादव ने यही कार्ड फेंक कर नीतीश को झटका दे दिया। अच्छा सर, यू टर्न करने के पीछे क्या वजह है तेजस्वी यादव की? जो रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे वो उस तरीके से अब उस पर नहीं करते हैं। अब क्राइम जो क्राइम हो रहा है बिहार में उसको ज़्यादा वो उठाते हैं, बुलेटिन जारी करते हैं। अब जो है अब वो बिजली वाले इशू पे वो आ गए, तो इसके पीछे क्या है? मतलब तेजस्वी की रणनीति बदलने के पीछे क्या है? देखिए, एक तो है कि रोजगार वाला बताए कि नीतीश कुमार खुल के कह रहे हैं कि हम 10 लाख को नौकरी देंगे और वैकेंसियां भी निकलने लगी, धड़ाधड़ वैकेंसियां निकल रही है, शुरू भी हो गई है प्रक्रिया। अभी जो है सिपाही वाला, टीचर वाला समाप्त हुआ, उसके बाद सिपाही वाला समाप्त हुआ, परीक्षा हुई समाप्त, तो ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई। तो नीतीश कुमार ने रोजगार के अवसर को अपने हाथ में ले लिया और जिस तरह से तेजस्वी यादव सरकार से हटने के बाद जोर शोर से हल्ला करने लगे कि हमने रोजगार दिया, इतने लाख लोगों को रोजगार दिया। बाद में नीतीश कुमार आगे आ गए, नीतीश कुमार के मंत्री आगे आ गए और स्वयं नीतीश कुमार घूम घूम कर कहने लगे कि वो कहाँ से देगा, 2005 से पहले का को नौकरी मिला। पार्टी की ओर से यह कहा जाता है कि उस दौरान लालू राबड़ी के शासन में मात्र 33,000 लोगों को ही नौकरी मिली। अब आंकड़ा कितना सच है वो तो वही लोग जाने, लेकिन नियुक्तियां उस समय दो बार निकली थी, 25-25 हज़ार के टीचर की बहाली की और इस तरह चिटपुट बहालियां हुई थी। 1600 दरोगा की भी बहाली उनके ही कार्यकाल में हुआ था। तो ये सब बहालियां हुई थी लेकिन कम संख्या में, और इस बार जो है नीतीश कुमार ने दिया। सही बात है, टीचरों की भारी बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई थी। तो ये सब जो है आंकड़ा तेजस्वी यादव भुना रहे थे, नीतीश कुमार फ्रंट पर आ गए और घूम घूम कर वह राज्य में कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया और इतने लोगों को हम देंगे, 10 लाख मेरा लक्ष्य है, हम 10 लाख को नौकरी देंगे। तो ये इससे अब देख रहे हैं तेजस्वी यादव की जो मेरा रोजगार देने का, नौकरी देने की जो बातें थी उसको सियासी तौर पर नीतीश कुमार ने झपट लिया। उस मुद्दे को पूरी तरह से अब हम कैच नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आरक्षण के मामले पर, आरक्षण का जो मामला आया जिसको तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान कैच किया कि भाजपा को अगर 400 सीट आ जाती है तो वह संविधान बदल देगी और आरक्षण समाप्त कर देगी। यही नारा चला जो कैच हो गया इन लोगों का। लेकिन अभी क्या किया, अमेरिका में जाके गलती कर दी है, राहुल गांधी बोल दिए इस समय आएगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। बोले ना, अभी नहीं है अनुकूल समय, जब अनुकूल होगा तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। बवाल मची है, आरक्षण विरोधी उनको लोग ठहराने लगा। भाजपा वाले भी, तमाम दल जो हैं एनडीए के, शुरू से ही कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही है। तेजस्वी यादव एक नया मुद्दा बिहार में फेंक दिए। अब सवाल देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनकी पार्टी भाजपा इसका जो काउंटर किस तरह से करती है। तो सर मतलब दर्शक से आप यह कहना चाह रहे हैं कि जो रोजगार का मसला था, विकास का मसला था, उस पर अपनी रफ्तार नीतीश कुमार ने बढ़ा दी है, एनडीए की सरकार ने बढ़ा दी है। तो अब कुछ मुद्दा तेजस्वी यादव के पास रहा नहीं। जब वो इस यात्रा पर निकले हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, तो उनको ऐसा आभास हुआ होगा कि बिजली एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इस चीज को उछाल दिया। और स्मार्ट मीटर को लेकर आप देखते हुए कि जगह जगह से बातें आती है, स्मार्ट मीटर में इस तरह की गड़बड़ियां हैं, ये है, खामी है, लोगों को ज़्यादा बिजली की बिल आ जाती है, ये सब है ना उसके में जो आ रही है खबरें। तो इसको भी उन्होंने मुद्दा बनाया।
अब मुफ्त में बिजली देंगे तो समस्या नहीं है, यह भी है। और दूसरी बात है कि जैसे आप बोले ना कि अब विकास के मुद्दा पर, अभी पुल गिर रहा था, खूब गिरा, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश उन्होंने की। अब का नया आ गया, कल कैबिनेट का फैसला आया ना कि इतना हाँ ग्रामीण सड़क बनाएंगे, इतना किलोमीटर, और जो सड़कें क्षतिग्रस्त है उसकी मरम्मत की जाएगी, समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, और इतने जो है पुल पुलिया भी बनाए जाएंगे। तो ये सब जो है अब सरकार, नीतीश कुमार खूब स्वयं घूम रहे हैं, आज वो छपरा गए हुए। तो जो इनका दौरा हो रहा है विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, तो विकास और रोजगार को तेजस्वी यादव वो कैसे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बिजली को मुद्दा बनाया कि मुफ्त में बिजली हम देंगे। जी, तो आप समझ गए होंगे कि जमीन को टोह कर तेजस्वी ने एक बड़ी सियासी चाल चली है, और यही कहा जा रहा है, यहीं पर नीतीश कुमार को सियासी करंट लगा है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।